बहरहाल वो जो मैंने कहा कि कुछ बात याद जहन में आ रहा है, वो ये जहन में आ रहा था कि सन 16 हिजरी और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वफ्द तैयार किया और जिसका सिपह सालार और अमीर लश्कर अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया और मुल्क फलस्तीन की फतह के लिए रवाना कर दिया। जब ये लोग फलस्तीन में कदम रखे हैं, ईमान का रोब और कलमे का रोब और कुरान का रोब और यकीन का रोब और तवक्कुल का रोब और दबदबा ऐसा दुश्मनों के ऊपर छा गया कि उस वक्त मुल्क शाम सबसे ज्यादा तहजीब और तमद्दुन का दिलदादा समझा जाता था। बड़े बड़े अमीर लोग, बालादस्त तबका लोग और बड़े बड़े उमरा रुआसा बड़े बड़े मुल्क शाम में रहा करते थे। बड़े बड़े तुज्जार, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां रहा करते थे। चुनांचे हजरत शेख की बात पर यह वाकया याद आ गया। चुनांचे एक कासिद आया अंदर से और कहा कि तुम्हारा अमीर कौन है? कहने लगे ये अबू उबैदा बिन जर्राह, ये हमारे अमीर है। बोले ये अमीर नहीं हो सकते। क्या कहा? ये अमीर नहीं हो सकते। उलमाए किराम कहा ये अमीर नहीं हो सकते। क्यों ये जुमला कहा? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? क्या नजर थी? वो जो मैंने कहा हमारे शेख को उनके माँ बाप ने कहा कि जाके भैंस चरा के आ। उस जुमले पर यह वाकया याद आ गया कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि उमर तू इस लायक नहीं था कि ऊंटों को चरा सके, तू इस लायक नहीं था कि बकरियों को चरा सके, तू इस लायक नहीं था कि जानवरों को चला सके, लेकिन ईमान ने और इस्लाम ने और कुरान की बरकतों ने तुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया। जी समझे समझे। कहा कि ये अमीर नहीं हो सकते। भाई मैं समझाना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? अरे किसके किसके बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत पुरसुकून अंदाज से मैं समझाना चाह रहा हूं। खुदा की कसम मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं बात करके चले जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं बात को समझाना चाहूंगा। वो इसलिए पूछा कि तुम अमीर नहीं हो सकते। कुरान का जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराह व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह के नबी के सहाबा ऐसे थे कि अल्लाह ने उनका तज़किरा तौरात में भी और इंजील में भी व मसलुहुम फित तौराह व मसलुहुम फिल इंजील में किया। और सारे के सारे पादरी और सारे के सारे अहले किताब अपनी तौरात को खोलकर और अपने इंजील को खोलकर बैठे हुए थे और उसके अंदर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिफात लिखे हुए थे। उन सिफात से इंसान को मिलाने की कोशिश कर रहे थे और कहा कि ये अबू उबैदा बिन जर्राह ये अमीर नहीं हो सकते, हमारे किताब में किसी और के सिफात का तज़किरा है। आ रही बात समझ में? बात को समझें। फिर कहा कि आप अपने अमीर को बुला लें, अगर आपके अमीर आ जाते हैं तो हम सुलह कर लेंगे, हम लड़ना नहीं चाहते। क्या कहा? हम सुलह कर लेंगे, हम लड़ना नहीं चाहते। और उनको मालूम था उमर से कोई लड़ नहीं सकता, उनकी किताबों में भी लिखा है।
चुनांचे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद को बुलाया और बड़े तेज रफ्तार सवारी का इंतजाम किया और कहा कि जाओ, और बड़ी तेज मसाफत के साथ अपने मंजिल को तय करते हुए वो कासिद मदीना पहुंचा। और मदीना पहुंचने के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पहुंचा और वो खत दिया जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ के लोगों ने ये शर्त लगा दी है कि हम सुलह कर लेंगे, लेकिन आप अपने अमीर को यहाँ पर बुलाएं, लिहाजा आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। हजरत अमीरुल मोमिनीन अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इस सुलह को और सुलह की पेशकश को कबूल किया और एक गुलाम को लेकर वहां से रवाना हो गए। एक गुलाम को लेकर रवाना हो गए और वो वाकया बहुत लंबा है और बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत ज्यादा लंबा है। मुख्तसर ये है कि एक गुलाम कभी गुलाम को सवार करते, कभी सवारी को ऐसे ही चलाते, कभी खुद सवारी के ऊपर सवार होते। इस अंदाज से वो है नहीं वो जमात चली और चलने के बाद जब फलस्तीन पर पहुंची है तो उस वक्त एक नदी आ गया। हयातुस सहाबा में यह हदीस लिखा है कि एक नदी आया और नदी आने के बाद अपने जूते को उठाकर हाथ में रख लिया और फिर पैदल चलने लगे। और इस हाल में फलस्तीन में कदम रखे हैं कि उस वक्त बारी गुलाम की थी और अमीरुल मोमिनीन नकील पकड़ के चला रहे थे। बहरहाल वो पहुंच गए। उन्होंने अपनी किताबों में जो शराइत लिखे थे हजरत उमर बिन खत्ताब के, वो तमाम आ गए। अब सुबह में मशवरा था। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन बड़े बड़े लोग, मालदार लोग और बड़े बड़े अमीर और बिजनेसमैन और पैसे वाले और मालदार लोग के साथ में आपकी मीटिंग होने जा रही है और इतने दूर से आप आए हैं, अपना लिबास अगर बदल लेते तो कितना अच्छा होता। कहीं ऐसा ना हो कि ये पेबंद ज़दा लिबास को देखकर, ये परागंदा बाल को देखकर कहीं वो लोग है नहीं, वो मुहज्जब और मुतमद्दिन किस्म के लोग कहीं आपको हकारत की निगाहों से ना देखें। अल्लाह। कुछ जुमला है इसके आगे, वो मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं वो आपको हकारत की निगाहों से न देखें। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप लिबास बदल लें। हजरत अमीरुल मोमिनीन का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरे बुजुर्गों गौर से सुनो, हजरत उमर फारूक का चेहरा सुर्ख हो गया, सुर्ख, और कहा अबू उबैदा अगर तेरे अलावा कोई दूसरा होता तो मैं तुझे सख्त सजा देता। तेरे अलावा कोई दूसरा होता तो मैं सख्त सजा देता। तुम तो इस उम्मत के अमीन हो, अशरे मुबश्शरा में से हो। और एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ली उम्मतिन अमीन, हर उम्मत का एक अमीन होता है। वह अमीनु हादिहिल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्राह, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। तुमने इतनी घटिया बात क्यों कह दी? और रोने लगे। बाज रिवायत में लिखा है रोने लगे। इतनी घटिया बात। उसके बाद का जुमला मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उसके बाद एक तारीखी जुमला कहा, वो जुमला आप अपने सीने में दाखिल करके यहां से लेकर जाना। वो जुमला कहा इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हम जलील कौम थे, हम जलील कौम थे। ये वाकया इसलिए याद आया कि वो शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह को भैंस चराने के लिए भेज दिया जाता था। उस पर भी ये जुमला याद आया और इस पर भी ये जुमला याद आया कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। और ये जुमला अगर मैं अपने ऊपर भी फिट करूं तो शायद कोई मुबालगा नहीं होगा। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, कि मैं जलील इंसान था, मेरी कोई कीमत नहीं थी।
रोड पे फिरता था, गालियां बकता था, बदनजरियां करता था, बेहयाइयों में जिंदगी गुजारता था और न तालीम का पता था न तरबियत का पता था। उसको हजरत फारूक आजम ने कहा, इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हम जलील कौम थे, इतने जलील कौम के मुर्दार खाते थे, लड़कियों को जिंदा जमीन दोज कर दिया करते थे, शराब पीते थे, कोई हुकूमत करना भी पसंद नहीं करता था, कुर्बानी के गोश्त को खाने काबा में लटका दिया करते थे, नंगे तवाफ किया करते थे। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हमारी कोई कीमत नहीं थी। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, एक मुस्तकिल मौजू है ये, लेकिन उस मौजू के तरफ ना जाते हुए मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इज्जत अता की है इस्लाम की बुनियाद पर। अल्लाह ने हमें इज्जत अता की है कुरान की बुनियाद पर। अल्लाह ने हमें इज्जत अता की है ईमान की बुनियाद पर। अल्लाह ने हमें इज्जत अता की है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पर। वला तहीनु, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वला तहज़नु, तुम्हें खौफ महसूस करने की जरूरत नहीं है। आज इस मुश्किल तरीन हालात में और इस नाजुक तरीन माहौल में हमें अज़्म हिम्मत की जरूरत है, हमें जुरातो अजीमत की जरूरत है और हमें सर उठाकर जीने की जरूरत है कि अल्लाह ने अगर हमें इज्जत अता की है तो ईमान और इस्लाम और कुरान की बुनियाद पर अल्लाह ने इज्जत अता की है, वरना हम इज्जत के लायक नहीं थे। अगर आज की तहजीब व तमद्दुन का दिलदादा कोई नौजवान और कोई बालादस्त तबका और कोई बिजनेसमैन और कोई मालदार और कोई कारोबार वाला अगर ये सोचता है या उसकी सोच हो गई है कि मेरे माल की बुनियाद पर मुझे इज्जत मिली और मेरे कारोबार की बुनियाद पर मुझे इज्जत मिली या मेरे सफेद कपड़ों की बुनियाद पर मुझे इज्जत मिली या मेरे इक्तिदार की बुनियाद पर या मेरे हुकूमत की बुनियाद पर या मेरे कुर्सी की बुनियाद पर अगर इसकी सोच बन गई है कि मेरी इज्जत मिली है तो ये उसकी सोच गलत है। उसकी सोच को मैं गलत करार देता हूं, बल्कि आज की सोच को खत्म कर दिया जाए और मगरिबी ममालिक की सोच को, अरब ममालिक की सोच को और मादियात के ऊपर रिसर्च करने वालों की सोच को अगर यहां पर परखा जाए कि अगर किसी की सोच ये हो गई है कि सोने चांदी के कानों की वजह से मुझे इज्जत मिली या हीरे जवाहरात की कानों की वजह से मुझे इज्जत मिली या मादी चीजों के ऊपर रिसर्च करने की बुनियाद पर या जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इज्जत मिली, तो ये उनकी सोच गलत है और उमर फारूक की सोच, अरे बोलो ना, सही है। बहरहाल कहा फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता की है, इस्लाम की बुनियाद पर। अगला जुमला है फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिग़ैरि मा अअज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लनल्लाह। जिस चीज के अंदर हमने तुम्हारे लिए ए सामईन, ए खवातीन, ए नौजवान और ए बड़ी उम्र के लोगों और ए उलमाए किराम,
जिस चीज के अंदर हमने इज्जत छुपा के रखी है, उस चीज के अंदर अगर तुमने इज्जत को तलाश किया तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। अगर उस चीज से हटकर किसी और चीज में इज्जत तलाश किया तो हम तुम्हें दोबारा जलील कर देंगे, हम तुम्हें दोबारा जलील कर देंगे। फमहमा नतलुबुल इज्जा बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लनल्लाह, हम तुम्हें दोबारा जलील कर देंगे। लिहाजा हमें हमारी इज्जत को, हमारी कामयाबी को, हमारी सरबलंदी को और हमारी तमाम तर सुर्खरुई को और हमारी सरसब्ज़ शादाबी को कहां पे तलाश करना है? अरे बोलो, कहां तलाश करना है? इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम के अंदर जिसको अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया, उसी के अंदर इज्जत है, उसी के अंदर सरबलंदी है, उसी के अंदर कामयाबी है, उसी के अंदर वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, उसी के अंदर रोए जमीन की बादशाहत और खिलाफत। जी, तमाम की तमाम चीजें उसी इस्लाम के अंदर और इस्लामी तालीमात के अंदर। और ये इस्लाम और इस्लामी तालीमात क्या तुम्हें कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है? क्या तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है? अरे बोलो ना, नहीं पढ़ाया जाता। इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल जो आज हम लोगों की एक वो हो गई है, सोच हो गई है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, है ना? हमारी सोच हो गई है कि मलकुल मौत आएंगे और वो कहेंगे कम हियर, इधर आओ, मैं तुम्हारी रूह को निकालने आया हूं। और कब्र में भी मुनकिर नकीर इंग्लिश में सवाल करेगा। ऐसा ही है ना भाई? अरे बोलो ना। नहीं, हमारी सोच, ये समझ लें आप, मोटी सी बात है। इंग्लिश मीडियम वाले, उनकी सोच ये होती है जो बच्चा यहाँ पर आएगा, वो बच्चा अगर मैथ्स लेगा तो वो इंजीनियर बनेगा या सीए बनेगा या और कुछ बनेगा, साइंस लेगा तो वो डॉक्टर बनेगा या साइंसदां बनेगा, तो कोई या तो इंजीनियर बनेगा। उसकी सोच इंग्लिश मीडियम वालों की, कॉन्वेंट वालों की ये सोच रहती है और उनकी मुकम्मल नीयत यही रहती है जो बच्चा यहाँ आएगा या तो इंजीनियर बनेगा या वकील बनेगा या डॉक्टर बनेगा या और कुछ दुनियावी डिग्री लेगा। यही सोच रहती है ना भाई? अरे बोलो ना, यही सोच रहती है। जो माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश में और कॉन्वेंट में स्कूलों में भेजते हैं, उनकी नीयत भी यही रहती है, मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर, इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर, साइंसदां और वकील बनाऊंगा। यही सोच रहती है ना माँ बाप की भी? अरे बोलो, माँ बाप की भी यही सोच। बच्चा जो पढ़ने के लिए जाता है, उस बच्चे की कौन सी सोच रहती है? मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और वकील बनना है और जो भी डिग्रियां लेनी है वो डिग्री लेनी है, पैसा कमाना है और पैसे में ही कामयाबी है। यही सोच है ना? तो तीनों की सोच मिल गई, तीनों की सोच मिल गई। अब बच्चा पैदा हुआ तो उसके दाएं कान में अजान दी गई और बाएं कान में इकामत कही गई और ये कह दिया गया कि सबसे पहले तू मुसलमान है। क्या कहा गया? सबसे पहले मुसलमान।